शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कल भी जिस तरीके से सीटेट के अभ्यर्थी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिर सीटेट को लेकर के वो क्या विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि हाँ, वो लोग कहीं और भी ट्राई करें, क्योंकि ये पहला राज्य है जहाँ पर 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति एक बार में की जाएगी। तो और राज्य में लगभग 1 लाख से ऊपर यहाँ पर शिक्षक मौजूद है। सीटेट के अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, हम लोग इनसे जानेंगे। कल आपसे उन्होंने कई सारी बातें कही और उनका स्पष्ट कहना था कि आप लोग कहीं और भी ट्राई करिए। जी मैडम, ठीक है, उनका कहना था कहीं और भी ट्राई कीजिए, लेकिन ये हमारा अधिकार है। अवसर की समानता की बात जब आती है, उसमें हम लोग का मौलिक अधिकार के तहत हमें समानता का अधिकार भी है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि बाहर हम लोग अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वो तो करना ही है। लेकिन जब हमारे राज्य की बात आ रही है, अपने राज्य में जब इतनी सारी वैकेंसी बहाली 26,000 शिक्षकों की हो रही है, तो हमें उसमें मौका क्यों नहीं मिले? हमें उसमें मौका मिलना ज़रूरी है, क्योंकि 26,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है तो हमारा भी तो अधिकार है। हम भी तो राज्य के बच्चे हैं। 1932 अगर आप लागू करने जा रहे हैं राज्य में, ठीक है, हम लोग उसमें भी आते हैं, खतियान हमारे पास भी है। लेकिन खतियानधारी झारखंड के सीटेट उत्तीर्ण बच्चों को आप बाहर किस आधार पर रखेंगे? उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। हमारे पास वो सारे जो अर्हता है ना, वो भी हमारे पास है, इसीलिए आप हमें वंचित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम निनावली में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जैसे जो सीटेट का जो निनावली निकला हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के निवासी होने चाहिए, और अगर बिहार राज्य की बात करें तो वहाँ पर कहा गया है कि भारत के निवासी हो, साथ ही साथ बिहार के निवासी हो। तो उन्होंने क्या चेंजेस की बात कही आप लोगों से? हाँ, शिक्षा मंत्री सर बोल रहे थे कि अभी हम लोग झारखंड में भी जो बिहार के तर्ज पर, बिहार में जैसे अभी वहाँ पर है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे, तो सेम चीज़ झारखंड में भी अगर वो कर देंगे, और जो उन्होंने कही कि हमें इसके लिए लगा हुआ हूँ, अगर करना चाह रहा हूँ उसको, तो झारखंड के निवासी ही आवेदन कर पाएंगे। ये चीज़ जब लागू हो जाएगी झारखंड में, तो फिर बाहर वाला जो मुद्दा बार बार आ रहा है वो तो ऐसे ही हट जाएगा, क्योंकि झारखंड के निवासी ही जब आवेदन करेंगे तो बाहरी तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। और ऐसे भी एक नियम ऑलरेडी नियमावली में सरकार ने खुद निकाली है कि झारखंड से जो 10th और 12th करेंगे वही लोग इसमें शामिल हो पाएंगे। तो फिर ऑलरेडी जब 10th 12th यहाँ नियम लागू है तब भी बाहर है। अगर आप डबल सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, डबल फिल्ट्रेशन लगाना चाहते हैं, और एक ऐड करके आप ये कर दे रहे हैं कि झारखंड के निवासी ही आवेदन करेंगे, तो और बढ़िया, कर दीजिए। लेकिन हाँ, सीटेट वालों को आप वंचित नहीं कर सकते। सीटेट वालों को आप शामिल कीजिए, और सीटेट वाले भी उतने ही सक्षम है और काबिल है जितना पहले के शिक्षक 16 में जो पास किए हैं वो लोग भी उतना ही काबिल है। आप लोगों ने जेटेट के अभ्यर्थियों को लेकर के शिक्षा मंत्री से दावा किया था, और शिक्षा मंत्री ने कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगे थे। क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे उन्होंने मांगे थे? शिक्षा मंत्री सर को ये शायद मालूम नहीं था, उनको जानकारी नहीं थी इस बात की कि 2016 में जब जेटेट परीक्षा हुई थी उस टाइम भी ऐसा कोई नियम नहीं था जिसमें बाहर के बच्चे झारखंड में जो है एग्ज़ाम नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने जो है वो सारा डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से, जैसे वो कहते हैं ना कि सीटेट तो कोई भी लिख सकता है, बाहर के बच्चे भी लिखे होंगे, तो देखिए कोई भी टेट परीक्षा जब राज्य में होती है उस सेम परीक्षा में बाहर के बच्चे भी बैठे थे, और उसका मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा साफ साफ जो है। उस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं किस प्रकार से झारखंड में जब परीक्षा हुई थी उसमें आउटसाइड करके कितने सारे बच्चे, लगभग 30 से 40% बच्चे जो हैं जब जेटेट की परीक्षा हुई 2016 में उसमें पास आउट हैं। तो इतने सारे बच्चे इसमें बाहरी हैं, उन बाहरी बच्चों को आप कैसे निकालिएगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं साफ साफ, कोई भी पन्ना पलट लीजिए, आपको हज़ारों की संख्या में यहाँ पर ऐसे बच्चे मिलेंगे जो राज्य के बाहर के हैं। उन बच्चों को आप कैसे बाहर कीजिएगा सर, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार यही कहते हैं कि सीटेट लागू करेंगे तो बाहरी बच्चा आ जाएगा। जेटेट जब लागू किए हैं तो ऑलरेडी उसमें बाहरी बच्चा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हर एक पेज में लगभग 30 से 40%, ये 2500 पेज का पन्ना है, इसमें आप किसी भी पेज को पलट लीजिएगा, हर एक पेज में आपको दिखेगा किस प्रकार से जो है आउटसाइड भरा हुआ है जेटेट में। आप साफ साफ देख सकते हैं ये जो रिजल्ट है, मेरिट कम रिजल्ट लिस्ट, इसमें हर एक बच्चा का जो रिजल्ट हुआ है 2016 में उसका लिस्ट है ये, और उस लिस्ट में साफ साफ उसका जिला का नाम, अगर झारखंड का है तो जिला का नाम है, और अगर झारखंड का नहीं है तो वो बाहर के राज्य का जो है लिखा हुआ है आउटसाइड झारखंड, अदर स्टेट। तो उन बच्चों को आप कैसे बाहर कीजिएगा, इसका जवाब तो आपको सर देना पड़ेगा।
सीटेट लागू करने से आप बोल देते हैं कि झारखंड के बाहर के बच्चे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो जेटेट हुआ है 2016 में ना, उसमें भी आधा से ज़्यादा बच्चा बाहर ही है। तो 50,000 सीटों की बहाली कर रहे हैं, उसमें से आधा बाहर ही है। तो मान लीजिए 25,000 झारखंड के हुए, एक सीट में एक बच्चा बैठेगा तो सबकी नौकरी हो जाएगी। तो ये तो बस सोने पे सुहागा हो जा रहा है उन लोगों के लिए। और हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं अगर ऐसा चल रहा है झारखंड में, तो ये बहुत बड़ी नियुक्ति घोटाला होने वाली है झारखंड में। तो कहीं ना कहीं ये जो 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति, पहली बार ऐसे किसी राज्य में एक बार में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, तो इनका दावा है कि आउटसाइडर्स जो है वो जेटेट के भी परीक्षा में हैं, जो कि बाहर से बैठे थे, एग्ज़ाम उन्होंने दिया था। और ये 2500 पन्नों का ये जो पूरा यहाँ पर ये लेकर के सबूत पहुँचे हुए हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, आउटसाइडर है। तो जो दावा किया जा रहा था कि सीटेट में भी कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो बाहरी हो सकते हैं। तो देखना ये होगा तो कि शिक्षा मंत्री इन सारी चीज़ों को लेकर के क्या कुछ निर्णय लेते हैं, और क्या जेटेट के ही आधार पर नियुक्ति होगी इन 50,000 शिक्षकों में। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।